स्वाति। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे हैं, सब ठीक हैं। आज की इस वीडियो में जो कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो परेशान हैं। क्योंकि रीचेकिंग का रिज़ल्ट अभी तक जो है वो नहीं आया है। रीवैल्यूएशन का रिज़ल्ट जो है वो तो शो हो रहा है, लेकिन रीचेकिंग का रिज़ल्ट अभी तक शो नहीं हुआ है। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसका रीचेकिंग का रिज़ल्ट आ गया है तो बेटा वो फिर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि रीवैल्यूएशन वाले मैक्सिमम सब बच्चों का रिज़ल्ट आ गया है, लेकिन रीचेकिंग वाले बच्चे जो हैं वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हैं इस टाइम पर, क्योंकि रिज़ल्ट अटका हुआ है। अब वो या तो रिवैल्यूएशन का अटका है या रीचेकिंग का अटका है। एक का तो अटका ही है, क्योंकि आधे बच्चे ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि मैम हमारा रिज़ल्ट जो है वो अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है। तो अंडर प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि अभी रिज़ल्ट नहीं आया है। मोस्टली बच्चों का रिजल्ट आ गया है, नो डाउट 80% बच्चों का रिजल्ट जो है वो आ गया है, लेकिन 20% बच्चे जो हैं अभी भी परेशान हैं क्योंकि उनका रिजल्ट नहीं आया है। वो बोल रहे हैं कि हमारा रिजल्ट अभी तक मैम नहीं शो हो रहा है, अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है। तो इसका क्या रीज़न है और क्या कारण है वो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है, क्योंकि बोर्ड को ये चीज़ सोचनी चाहिए। जब आप लोगों को पता है कि बच्चे तो सारे इक्वल होते हैं और सबकी पढ़ाई जो है वो सेम है, सबको पता है कि सबका रिजल्ट जो है वो सेम टाइम पर आना चाहिए, क्योंकि जो स्कूल्स होते हैं वो फिर आगे जाके जो है एडमिशन देने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आधे बच्चे ऐसे ही हैं जो इसी बेस पर हैं कि हाँ हम लोगों का जो है रिज़ल्ट जो है हम लोगों का वो सेम टाइम पर आ जाएगा और हम फटाफट एडमिशन वगैरह की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अभी पता नहीं क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। उसके अलावा में एक चीज़ जो और है वो ये है कि जैसे ये जो आप लोगों का ऑनलाइन एप्लीकेशन है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की, ये जो आप लोगों का नोट आया हुआ था, इसके अंदर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि जो आप लोग जैसे बच्चे बोल रहे थे कि मैम हम लोगों को फॉर्म भरना है, और तो ये वाले फॉर्म जो हैं अभी ये वाले फॉर्म जो हैं फिलअप नहीं हो रहे हैं। ये नोटिस तो आ गया है लेकिन ये फॉर्म्स फिलअप नहीं हो रहे हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ थोड़ी सी समझनी होगी। इसके साथ साथ एक जो है हरियाणा ओपन रीअपीयर के फॉर्म्स जो हैं वो तो निकल ही चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि फॉर्म डेट जो है वो 15 है, 15 डेट से निकले हैं और लास्ट डेट जो है यहाँ पर आगे अगर देखा जाए तो 31 तारीख है। उसमें लेट फीस कोई भी चार्ज नहीं है। उसके बाद 1 तारीख को 100 रुपये फ़ीस है, 8 तारीख के बाद भरते हैं तो 300 रुपये, और 16 तारीख के बाद भरते हैं तो 1000 रुपये आपकी लेट फीस लगेगी। तो ये इस तरीके से है, यहाँ पर आप चार्जेस देख ही सकते हैं, 1000 रुपये चार्जेस हैं, ठीक है। तो ये बच्चे कौन से हैं? ये ओपन वालों का है, ओपन वाले भी ये फॉर्म भर सकते हैं, उन लोगों के लिए ये चीज़ क्लियर है। बाकी जो बच्चे हैं जिनके सीटीपी के तहत पेपर होने हैं, जो 2 सब्जेक्टों में या फिर उससे ज़्यादा सब्जेक्टों में फेल हुए हैं, उनके फॉर्म्स जो हैं वो सितंबर में ही आएंगे, ठीक है। एक चीज़ आप लोगों को अब ध्यान देनी है, उनके फॉर्म सितंबर में ही आएंगे। जो सीटीपी के फॉर्म हैं वो आप लोगों के जो पेपर होगा वो आप लोगों का फैब लास्ट या फिर मार्च में होगा। तो आप लोगों को अभी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सितंबर में आप लोगों के जो फॉर्म्स फिलअप होगा वो सितंबर अक्टूबर में होगा, और उसके बाद जो आप लोगों के एग्ज़ाम्स होंगे वो फरवरी तक होंगे, फरवरी लास्ट या मार्च में। तो उसके बाद क्या होता है, क्योंकि मार्च के बाद मई तक आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाता है और आप नेक्स्ट ईयर जो है आराम से एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि आपका रिज़ल्ट जो है वो मार्कशीट शो हो जाती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे एक जो मैं आप लोगों को बताया हुआ था कि सीटीपी के जो फॉर्म हैं वो निकलेंगे, है ना। तो ये सीटीपी के जो हैं ये आप लोगों का नोटिफिकेशन तो आ गई है, फॉर्म आ गए हैं, लेकिन ये फिलअप नहीं हो रहे हैं, ये। तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने फॉर्म फिलअप कर लिया है, जिसके हो रहे हैं, जिसकी दो में कंपार्टमेंट है या उससे ज़्यादा में कंपार्टमेंट है और उसका फॉर्म फिल हो गया है, तो वो मुझे कमेंट में बता सकता है कि हाँ मैम हमारे फॉर्म फिल हो गया है। तो इसका मतलब ये होगा कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में ये फिल हो रहे हैं, कुछ में नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर कहीं भी ये फॉर्म अभी नहीं आए हैं तो आप लोग आसपास कैफ़े वालों से जाके पूछ सकते हैं कि ये इस तरीके का जो पेपर है, तो ये सितंबर में एग्ज़ाम होने के लिए जो बोला गया है, ये क्या चक्कर है, ये क्या माजरा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा पता कीजिएगा, ठीक है बेटा। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। और इसके अलावा में जो एक और चीज़ जो आप लोगों के साथ मैंने एक और इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि आप लोगों का जो ये देखिए यहाँ पर जुलाई के लिए फॉर्म है, जो जुलाई में अभी एग्ज़ाम्स होने हैं। तो जो 1 में कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं उनके जुलाई में एग्ज़ाम होने थे, और उनके लिए यहाँ पर मैंने बता ही दिया था, वीडियोस में बहुत सारी बनाती रहती हूँ आप लोगों के लिए कि इस तरीके से है, और आप लोग ये मतलब कि इसको दे दीजिए। तो और यहाँ पर अगला अगर हम देखें तो जो डेट शीट आई हुई थी, जो आप लोगों के 10th हो या 12th वाले हों जिनके भी एग्ज़ाम अभी जुलाई में हैं, तो उनकी डेट शीट यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि रिज़ल्ट आप लोगों का जो है वो तो 1-2 महीने में आ ही जाएगा। और एग्ज़ाम की अगर बात करें तो संडे को आप लोगों का एग्ज़ाम है, 31 डेट पड़ रही है, ठीक है। मतलब कि 31 तारीख है
और जुलाई है, ठीक है, 31 जुलाई को आप लोगों का एग्ज़ाम पड़ रहा है। तो कौन कौन से यहाँ पर एग्ज़ाम्स आप लोग देख सकते हैं, सब्जेक्ट्स देख सकते हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं 10th वालों के लिए। और इसके अलावा में ये वाले जो सब्जेक्ट्स आप देख रहे हो, ये सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे 12th वालों के लिए। और इवनिंग शिफ्ट रहेगी 12th वालों के लिए और मॉर्निंग शिफ्ट रहेगी 10th वालों के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ बनेगी। एक चीज़ और कि जो भी आप लोगों के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके लिए प्रिपरेशन अभी जो हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं या इंपॉर्टेंट सिलेबस हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही रही हूँ। फिर भी मैंने 1-2 पोस्ट भी क्रिएट किए हैं कि 10th वाले या 12th वाले कौन से सब्जेक्ट आप लोगों को चाहिए, जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन चाहिए या इंपॉर्टेंट चाहिए या क्वेश्चन पेपर चाहिए कि इस तरीके का क्वेश्चन पेपर होगा या आएगा। तो ऐसा कुछ जो भी है उसको आप देख लीजिएगा और अपना रिस्पांस दीजिएगा। जिसके ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए हो वो मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो एक चीज़ अभी क्लियर है कि CTP के फॉर्म जो है वो भी नहीं है, अभी फिलअप नहीं हो रहे हैं। अगर कोई बच्चा है जिसने फिल करे हैं तो वो फिर नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि हाँ मैम हमारे यहाँ पर फिल हो गए हैं, क्योंकि नोटिस सितंबर में एग्ज़ाम का आया था लेकिन अभी वो जो है वो चीज़ नहीं हो रही है। अब एक चीज़ यहाँ पर समझ नहीं आती है कि CTP का मतलब क्या होता है। CTP का मतलब होता है कि आपके जो पेपर हैं वो ओपन से होंगे, तो ओपन वालों का ही तो वो नोटिस आया हुआ है, लेकिन फिर भी ये लोग बोल रहे हैं कि अभी जो है आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के फॉर्म अभी नहीं निकले हैं, जो सितंबर अक्टूबर में निकलेंगे और पेपर आप लोगों के फरवरी या मार्च में होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को क्लियर कीजिए और अब इन चीज़ों को ध्यान हटा के अपना पढ़ाई पर ध्यान लगाइए, स्टडी पर ध्यान लगाइए। जिसमें आपकी कंपार्टमेंट है उस चीज़ को करने की कोशिश कीजिए, उसको फुल प्रैक्टिस कीजिए, ओके। जो जो चीज़ें आपने अभी छोड़ के आए थे, जो जो चीज़ें आपको नहीं आती थी उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। और साथ साथ आप लोग जो ये 1 साल आप लोगों को मिला है, जो 1 ईयर आपका जो अब जाएगा, उसको आपने वेस्ट नहीं करना है। उसको जितना हो सकता है कुछ कुछ चीज़ें जो हैं लर्न करने में लगाइए। जो चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसको लर्न कीजिए, उसको सीखिए, या आपको जो आगे जाके बनना है उसका कोर्स देखिए, उसके बारे में पढ़िए, उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बस टाइम को वेस्ट मत होने दीजिएगा, ओके। तो आई होप ये चीज़ भी समझ आ गई है। अब बस लास्ट में यही है कि जो बच्चे जो हैं रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन का वेट कर रहे हैं, जैसे रीचेकिंग का फॉर्म जो है वो अभी नहीं आया है या फिर रिवैल्यूएशन के लिए बोल रहे हैं कि अभी नहीं आया है, तो बेटा आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है बस कि अगर सबका आ गया है, आप लोगों का रहता है, तो आप लोगों का अगर अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है तो आपका रिजल्ट भी 1 या 2 दिन में आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है। और इतना ज़्यादा HBSE बोर्ड को भी पता है कि हाँ बच्चों को आगे की प्रिपरेशन करनी है, आगे की स्टडी करनी है, तो वो पूरी कोशिश करेगा कि आपका रिजल्ट भी जल्द से जल्द दे दे। फिर भी अगर ना आता है आप धीरे धीरे बीच बीच में चेक करते रहें, लिंक पर जाकर क्लिक करें जहाँ पर आप लोगों को, यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, यहाँ HBSE का जो रीअपीयर वाला जो वो ये है, ये देखिए यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट लिखा हुआ था। ये देखिए रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन रीचेकिंग रिवैल्यूएशन रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ जब रजिस्ट्रेशन देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को एग्ज़ाम रिजल्ट भी आ जाएगा। तो आप जब क्लिक करोगे तो रिजल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और अपने इन्फॉर्मेशन डालेंगे, तो वहाँ से आपको अपना केस नंबर होगा आपका और जो भी आपकी रेफरेंस ID होगी वो जो मांगेगा वो डाल के आप अपना रिजल्ट चेक करते रहिए। जैसे ही आ जाएगा आप लोगों का वो जो पेज है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो परेशान मत होइए, बस अपना पढ़ाई पर ध्यान लगाइए। जो 11th में आ गए हैं वो तो 11th की स्टडी कर ही रहे हैं, और साथ साथ जो है वो जो अभी रीअपीयर के कंपार्टमेंट वाले हैं, जो 1 में कंपार्टमेंट है वो पेपर की तैयारी कीजिए। आपका एग्ज़ाम अभी जुलाई में है और सितंबर में भी है, सितंबर में भी आप फॉर्म अभी सितंबर वाला भी भर सकते हैं। आप लोगों को पता करना पड़ेगा। और जो 2 या 2 से ज़्यादा वाले हैं आप लोगों को अभी वेट करना पड़ेगा और आपके अभी फॉर्म्स जो हैं वो फिल नहीं हो रहे हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा होता है जो फॉर्म फिल कर लिया है जिसने, तो वो मुझे ज़रूर से ज़रूर अपडेट दे। बाकी हम लोग जो हैं टेलीग्राम पर अवेलेबल हैं ही, टेलीग्राम ग्रुप जो है वो आप बना हुआ है, तो वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा में फेसबुक पर हमारा ग्रुप है बेसिक ज्ञान बाय कुसुम मैम के नाम से, तो वहाँ पर भी आप जाके विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर भी अपने क्वेरीज डाल सकते हैं। वहाँ पर भी कुछ अच्छी पोस्ट जो स्टूडेंट के भी आप पर अच्छी हों और जो एजुकेशनल पोस्ट हो, नॉलेजेबल हो, वो भी वहाँ शेयर कर सकते हैं। तो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।